अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड बायर्स ने तकरीबन गोल्ड को 4,2980 तक पहुंचा दिया था। 4,2980, 30, ऑलमोस्ट 30 पहुंच गया था। अगर आप मेरे मार्केट कमेंट्री में हो तो आपको पता रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग ही हमने जब वीडियो बनाते टाइम गोल्ड इस लेवल पे था 2950। तो उस टाइम ही मैंने आपको एक रेजिस्टेंस के बाद एक ट्रेंड डिसाइडर मार्केट कमेंट्री में स्पेशली आता है। 4030 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर था कल का। 4030 ऑलमोस्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो 3917 के आसपास के लोज बने हैं। $100 से भी ज्यादा का क्रैश गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखने को मिला है। और ये सारा का सारा क्रैश ऐसा नहीं है कि फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया। फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी तकरीबन $40 टूट चुका था हमारे पीक से, हमारे ट्रेंड डिसाइडर से। तो जो जो मार्केट कमेंट्री में होगा कम से कम उसने बाइंग नहीं की होगी, बिकॉज ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं हुआ था और ना ही मैंने अपडेट दिया था इसका। क्योंकि ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो जाता है तो मैं पहले अपडेट देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, मार्केट कमेंट्री वालों को, कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। कल कैसा ऐसा कोई अपडेट मैंने नहीं दिया था और एग्जैक्टली वहीं का हाई बना था जहाँ का हमारा ट्रेंड डिसाइडर था। उसके बाद फेडरल रिजर्व ने फाइनली 25 बीपीएस का रेट कट कर दिया। यह है रेट कट की कैंडल। इंटरेस्टिंगली रेट कट जो होता है वो पॉजिटिव होता है गोल्ड प्राइसेस के लिए, बट ये वाला रेट कट मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी। और उसके बाद जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बोला कि दिसंबर का जो रेट कट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इट इज़ फार फ्रॉम श्योर। इनफैक्ट जो फेडरल रिजर्व के जो मेंबर्स हैं उनमें भी काफ़ी जो है अभी बहुत ही, मतलब उनके ओपिनियंस में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। एक फेड के मेंबर ने कहा था कि 50 बीपीएस का रेट कट होना चाहिए। एक फेड के मेंबर ने कहा था कोई भी रेट कट नहीं होना चाहिए। फेड चेयरमैन की स्पीच में बताया गया कि लेबर मार्केट ज़रूर वीक हो रही है बट इन्फ्लेशन रिमेन समवॉट एलिवेटेड। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार जब इन्फ्लेशन लो होके आई थी तो मार्केट वाज मार्केट ने ऊपर लेके गई थी, बट वी हैव इंटरप्रेटेड दैट इवन दो पहले से कम आई है बट इट इज़ एलिवेटेड। अब यह है कि मार्केट एक्सपेक्ट करे 1% और 0.8% बढ़ जाए, वो इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लेशन 0.2 कम होके आई है, 0.8% ज़्यादा ही आई। यही आई वॉज ट्राइंग टू टेल इन लास्ट इन्फ्लेशन टाइम। फेडरल रिजर्व के जो मेंबर हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट व्यूज़ है इन्फ्लेशन पे। और चेयरमैन ने अपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ का भी जिक्र किया। He said higher tariffs are resulting in higher overall inflation. Indirectly पहले हो रहा था बट डायरेक्टली अब उन्होंने जो है कह दिया है कि टैरिफ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन ओवरऑल हाई है। रिस्क टू इन्फ्लेशन आर tilted to upside and risk to employment are tilted to downside. ये एग्जैक्ट लाइन है। तो इससे आप समझ सकते हो, एक तरफ फेडरल रिजर्व को पता है कि मार्केट जो है वीक हो रही है, लेबर मार्केट वीक हो रही है, बट उनके हाथ भी बंधे हुए हैं बिकॉज इन्फ्लेशन को भी उन्हें कंट्रोल करना है। तो ये थी फेडरल रिजर्व की सारी कल रात की चर्चा। ट्रेंड ऑब्वियसली वीक जोन में है। गोल्ड ऑलरेडी क्रैक हो चुका है बिकॉज दिसंबर का जो रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी दैट इज़ फार फ्रॉम श्योर, जैसे कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कह ही दिया है। उसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है गोल्ड के, वो हमें देखना होगा और वो हम देखेंगे। अब गोल्ड का हमारा आज का सपोर्ट है $3880 का। 3880 विल एक्ट एज मेजर सपोर्ट। रेजिस्टेंस है हमारा 3980 का। ट्रेंड फिलहाल वीक है तो रखिएगा ख्याल। चांदी पे आ जाते हैं। 4736 के आसपास चांदी चल रही है। एक अच्छी तेजी दिखाने की चांदी ने कोशिश करी थी, 4840 चली गई थी।
ट्रेंड पॉजिटिव भी हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड डिड नॉट सपोर्टेड दैट। गोल्ड ने इसको सपोर्ट नहीं किया। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। चांदी का आज का सपोर्ट है $46.80 का। $46.80 will act as support today. रेजिस्टेंस है आज का 48.40 का। ट्रेंड इसका भी वीक है तो रखिएगा ख्याल। ऑयल की तरफ चलते हैं। $60 के आसपास चल रहा है। बहुत ही अच्छी एक जो तेजी की उम्मीद थी, जिस तरीके से इसने पिछले हफ्ते तेजी दिखाई थी, उसका उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस जारी है इसकी। अंडर परफॉर्मेंस जारी रहने की वजह से क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है क्रूड ऑयल का 59.20 का, यानी कि $59.20 का। रेजिस्टेंस है $61.20 का। ट्रेंड इसका फ्लैट ही है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ेगा तो कुछ अपने को देखने को मिलेगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डेटा आएगा कुछ या फिर कुछ मेजर न्यूज़ आएगी तो आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।